वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की इस जो प्रैक्टिस सीरीज़ में नया सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया है वो है इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, यूपीपीएससी आरओ री एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि पिछले वर्ष पूछे गए हैं और ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। वो सारे प्रश्न आपको एक जगह मिलेंगे, तो ये आपके लिए सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और भी कुछ सब्जेक्ट करा रही थी मैं, वो हो चुके हैं और आगे भी सारे सब्जेक्ट्स होते जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरी तरह ध्यान से देखिएगा। इसके साथ साथ आप इसकी पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, मीन्स आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अभी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ री एग्ज़ाम के लिए जो डेट आ गई है, तो बचे हुए समय में आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर पाएँ, इसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नया क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। उस क्रैश कोर्स के जरिए से आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको एक ही जगह मिलेगा, जिसके अलावा आपको कोई भी बुक, कोई भी आपको मैगजीन करंट अफेयर के लिए कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। जितना कंटेंट कोर्स में दिया गया है सिर्फ आपको उतना करना है। इसके साथ साथ जो बचा हुआ समय है उसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड है। लाइक आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, पेड क्विज सॉल्व कीजिए, जिससे आप आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए, कंटेंट भी आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाया गया हो। तो एससीएस आपको ऐसा ही कोर्स अवेलेबल करा रहा है जिसमें आपको सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, एक्स्ट्रा कोई भी मटेरियल नहीं दिया जा रहा है। तो पहले क्लास कीजिए, जो क्लास दी जानी है, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी रहेगी। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर की आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। 61st क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी है देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, या ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन ने। देखिए, जब भी भारतीय ब्रह्म समाज की पूछा जाएगा स्थापना, तब आप केशव चंद्र सेन को टिक करेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 62nd क्वेश्चन है, रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रामायण, महाभाष्य, महाभारत या फिर अष्टाध्यायिका? तो याद कर लीजिए, रज्मनामा हिंदू ग्रंथ है, मतलब फारसी में उसका अनुवाद करके रज्मनामा नाम रखा गया महाभारत का। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं या कौन सा कथन सही है? पहला कथन है अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना। सेकंड है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति मिली थी और उनके पास एक बेहतर नौसैनिक ताकत थी। यही कारण था कि फ्रांसीसी उनसे पराजित हुए और अंग्रेज सफल हुए। अब इस प्रश्न में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ कुछ रिवोल्ट दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड ईयर है। रंपा विद्रोह है, पाबना किसान विद्रोह है, बंगाल नील विद्रोह है और जयंतिया विद्रोह है। जो इनके ईयर्स हैं वो सामने दिए गए हैं। चलिए एक एक मैच करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बंगाल नील विद्रोह की, जो कि आपको याद होगा, तो आप उसी से मैच कर सकते हैं। तो बंगाल नील विद्रोह हुआ था 1859 to 60। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस में है, हमारे दो ऑप्शंस हट गए, सी का 1 हो गया। अगला बात करते हैं पाबना विद्रोह। अगर आपको याद होगा तो पाबना विद्रोह हुआ था 1873 से 1876 के बीच। बी का ऑप्शन 4 होगा और वो दिया गया ऑप्शन बी में, और यही हमारा राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं रंपा विद्रोह की। ये हुआ 1879 to 1880 के बीच में, और जयंतिया विद्रोह हुआ 1860 to 1863। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 65th क्वेश्चन है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? भगत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक या फिर बिपिन चंद्र पाल ने? राइट आंसर होगा, लाठी क्लब की स्थापना की थी ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। 66 क्वेश्चन है, फिर से लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। कुछ एसोसिएशन दिए गए हैं और उनकी स्थापना किसने की ये पूछा गया है। इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा,
बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा। सेकंड लिस्ट में आनंद चार्लू हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, एमजी रानाडे हैं और फिरोज शाह मेहता हैं। तो सबसे पहले इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 2 ऑप्शन ऑलरेडी हट गए, 2 बचे हुए हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी एमजी रानाडे ने। तो 2, 3 ये पहले ऑप्शन में दिया गया, यही करेक्ट हो जाएगा। और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की फिरोज शाह मेहता ने। मद्रास महाजन सभा की आनंद चार्लू। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए करेक्ट है। 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगठन है और उनसे जुड़े व्यक्ति हैं। पहला है यंग बंगाल आंदोलन, इसकी स्थापना की हेनरी विवियन डिरोजियो ने। बी है बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फूले। सी है थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकॉट। और ऑप्शन डी यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान। इसमें जो एक इनकरेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी, ना कि ज्योतिबा फूले ने। बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। 68 क्वेश्चन है, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? कॉलिन क्लर्क, विलियम विल्सन हल्टर, चार्ल्स एलियट या फिर विलियम डिगली? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विलियम विल्सन हंटर थे इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता। 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज आईएनए से जुड़े नहीं थे? रशीद अली, शाहनवाज, पीके सहगल या फिर बीसी दत्त? राइट आंसर ऑप्शन डी, इनसे बीसी दत्त नहीं जुड़े थे। रशीद अली, शाहनवाज खान, पीके सहगल सभी व्यक्ति जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताना है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया। बी है, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया। ऑप्शन सी है, यह एक अहिंसक आंदोलन था। और ऑप्शन डी है, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इसका राइट आंसर इसमें से जो कथन सत्य नहीं है, सत्य है, वो ऑप्शन सी है, यह एक अहिंसक आंदोलन था। यही स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। क्रिप्स प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव है, वेवल योजना है और सीआर फॉर्मूला है। एक एक करके देखेंगे और उनको ईयर वाइज हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करेंगे। क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, वेवल योजना आई 1945 में और सीआर फॉर्मूला आया 1944 में। तो सबसे पहले 2 जिस ऑप्शन में है वही करेक्ट होगा, तो 2 ऑप्शन हमारे हट गए। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव के बाद आएगा क्रिप्स मिशन 2-1, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा 4-3, ऑप्शन बी करेक्ट है। 72वां क्वेश्चन है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। और यह कथन किसका है, ये बताना है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस या फिर स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। 73rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्लाइव का पुनः भारत अभियान, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वॉरेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। बताना इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो आपको इसमें सबसे पहले पता होना चाहिए कौन सी घटना हुई। तो सबसे पहले जो घटना हुई थी वो हुई थी बक्सर का युद्ध 1764, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, लेकिन ये संधि किसके साथ होती है, तो क्लाइव। तो पहले क्लाइव भारत आएगा 1765 में और उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्रम। सबसे पहले बक्सर का युद्ध 312 आपको इसमें दिया गया, ऑप्शन बी करेक्ट है। और 1773 में वॉरेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है और यही द्वैध शासन जो क्लाइव लगा के जाता है उसको हटाने का कार्य करता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 74th क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। कुछ संधि दी गई हैं, कुछ घटनाएं हैं और उनके ईयर दिए गए हैं, जैसे इलाहाबाद की संधि, एक्सला सैपल की संधि, लाबुर्दिनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार जो हुआ था और डुप्ले की प्रतिच्युति या फिर उसे जो डिसमिसल किया गया था, ठीक है, उसके बारे में बताना है। इसमें हम अगर मैच करेंगे तो सबसे पहले जो घटना है इलाहाबाद की संधि वो आपको पता होनी चाहिए, वो कब हुई थी, 1765 में, और हमें आंसर मिल गया, ऑप्शन बी करेक्ट है। अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी।
इसके बाद एक्सला-सैपल की जो संधि होती है वो होती है 1748 में, और ला बुरनासे द्वारा जो मद्रास पे अधिकार होता है वो होता है 1746 में, और 1754 में अपने पद से हटा दिया जाता है डुप्ले को। राइट आंसर होगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। 75th क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। और पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन ठीक यही प्रश्न करवाया हुआ है, जो कि अब आपसे गलत नहीं होना चाहिए। गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा की जाएगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर गांधी इरविन समझौता और सबसे बाद में 1932 में पूना समझौता या पूना पैक्ट। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने कराया हुआ है, इनकी डेट आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोई एक सही सुमेलित है और बताना है वह कौन सा ऑप्शन है। सहकारिता आंदोलन एम.के. गांधी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर, ऑप्शन सी अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जे.एल. नेहरू, और ऑप्शन डी सेवाग्राम प्रोजेक्ट विनोबा भावे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर इससे जुड़े थे। 77 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक अधिनियम है, दूसरा उसका वर्ष दिया गया है। ऑप्शन ए है राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में आया। ऑप्शन बी है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में। ऑप्शन सी भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, और ऑप्शन डी समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908। बताना इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, और वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम आया था 1907 में, ना कि 1908 में। 78 क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। कुछ स्थल दिए गए हैं और उनकी उत्खनन या उनकी खोजकर्ता जो है उनसे मैच करना है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी को एन.जी. मजूमदार, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और बीबी लाल हैं। चलिए मैच करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा, जिसका आपको आंसर पता होगा। तो हड़प्पा की खोज की दयाराम साहनी ने 1923 से 24 दिया गया है, और इसके साथ साथ 1924 से 1925 के बीच। तो हमें आंसर पहले ही मिल गया, ए का 3 है ऑप्शन सी में, और यही करेक्ट आंसर भी होगा। अगला देख लेते हैं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर की जो खोज है वो बीबी लाल ने की 1950 से 1952। तक्षशिला आता है, तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 1934, और ऑप्शन डी कौशाम्बी एन.जी. मजूमदार 1936 से 1937। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सी करेक्ट है। 79 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंग की राजधानी चंपा, कौशल की अहिच्छत्र, वत्स कौशाम्बी और मत्स्य की विराटनगर दी गई है। कोई एक सही सुमेलित नहीं है, और वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कौशल की श्रावस्ती याद रखिए, ना कि अहिच्छत्र। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ। स्वर्णसिक्ता, पलाशिनी, गंगा या ऋजुपालिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये आज के हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अभी तक नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अभी जो बचे हुए टाइम में आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, खासकर इस समय प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन कीजिए। दोपहर वाली क्लास, शाम वाली, दोनों क्लासेस आप मेरे साथ कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बेहतर रहेंगी। और पेड ग्रुप की जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं यूपीपीसीएस, आरओ एग्ज़ाम के लिए, अभी जो अब नई नोटिस देखने को मिल रही है उसको भी देखते चलिए। और प्रिपरेशन अब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं मिल रहा है पढ़ाई का। तो अभी जो वक्त गया है वो ठीक है, चला गया। अभी जो बचा हुआ वक्त है वो खासकर कोशिश कीजिए पढ़ाई पर आप फोकस कर पाएँ। तो मैं मिलती हूँ ऐसे क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।